तो पिछला लेक्चर हम लोग लेक्चर 8 पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो लेक्चर 8 में हम लोग पढ़े थे लास्ट ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो कुछ बच्चे बोले सर डिफिनीशन उसका लिखा दीजिए। ऐसे हम लोग को डिफिनीशन का काम नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग बोले हैं, मैसेज किए हैं कुछ बच्चे, तो मैं लिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो लिख लीजिए, हेडिंग लगाओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। लिखिएगा द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of two half cell is called EMF। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कल हमने बताया था, इट इज डिनोटेड बाई ई सेल भी कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड में बात किया जाए तो ई नॉट सेल कर देना। यह स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड मतलब बताए थे मानक, मानक के लिए जहाँ टेम्परेचर फिक्स कर दे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ईएमएफ बराबर, या बोले तो ई सेल बराबर आरपी कैथोड या आरपी एनोड। और कुछ बुक में मिल जाएगा आपको ई सेल बराबर ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का माइनस कर देना है ई एनोड का। लेकिन हम लोग जो सवाल बनाएंगे हम ज़्यादा इसका यूज करेंगे, ठीक है। आइए, हिंदी लिखना है लिख लो, हिंदी बोल देते हैं, लिख लो सब। लाओ लिख देते हैं हम, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है हम लोग के पास। दो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहते। चलिए उतार लीजिए इसको। आइए तो क्या करते हैं, अब इस पर सवाल जो आता है, जो आपका एग्जाम में अगर ऑप्शन रहा तो 1 नंबर होगा, और बिना ऑप्शन रहेगा तो वो कई नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए पहले समझाते हैं, सवाल को लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए छोटू, एक सवाल समझा देते हैं आप लोग को, और फिर एक आप लोग को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बहुत ही हल्का है, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है, पहला जो काम करना है आपको, इसको चेक करना है क्या ये दोनों जो मान है, क्या दोनों आरपी है कि नहीं है। सर आरपी क्यों बोले सर, तो क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला भी आपको बताया बच्चा आरपी का, ई सेल का, आरपी कैथोड और माइनस आरपी हमने आपको बताया एनोड, तो दोनों वैल्यू आरपी होना चाहिए। तो पहला काम क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है, और दूसरा आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहे वहां पर जाना है, और जाने के बाद देखो क्या क्या दोनों मान जो है आरपी है। सर आरपी चेक कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, देखना पॉजिटिव चार्ज घटना है, पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो वो हमेशा आरपी होगा। देखो 2 प्लस था और 0 हो गया, बताओ पॉजिटिव घटा कि नहीं घटा। 3 प्लस था 0 हो गया, क्या पॉजिटिव घटा कि नहीं घटा। तो आरपी कैसे चेक करेंगे सर, तो दोनों याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए
पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आरपी। मतलब ये दोनों दोनों आरपी है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा समझना यहां पर, मैं अलग से दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो, क्या सर ये आरपी है? नहीं है, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा छोटू, तब वो ओपी होगा। क्या होगा? ओपी होगा, क्योंकि ओपी में इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। समझ में आ रहा है? तो ओपी है, इस ओपी को सर हम आरपी में कैसे बदलेंगे? तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर यहां माइनस है तो यहां पर इसको प्लस कर देना। जैसे माइनस को बच्चा प्लस कर दोगे तो ये ओपी बदल जाएगा, कौची में बदल जाएगा, आरपी में। कुछ मत करना, कोई बदला बदली नहीं। माइनस है तो प्लस, अगर सपोज हम यहां पर प्लस दे देते तो यहां पर क्या हो जाता, माइनस। तो ओपी को आरपी में बदलने का सबसे सरल उपाय जो वैल्यू है, तो पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव। तो यहां पर क्या है कि दोनों को दोनों आरपी है, पॉजिटिव घट रहा है, तो यहां पर कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां के बाद बच्चा यहां चेक करेंगे, यहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है। पॉजिटिव बढ़ना क्या कहलाता है छोटू, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है छोटू, ऑक्सीडेशन, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो बच्चा, ऑक्सीकरण। और पॉजिटिव चार्ज का घटना क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो अवकरण। और अवकरण जो होगा क्रिया, हमेशा याद रखना, हमेशा अवकरण की क्रिया हमेशा याद रखना बच्चा, कैथोड पर होगा। कहां होगा, कैथोड पर। ठीक है, तब बताओ बच्चा, अब आरपी कैथोड और आरपी एनोड, तो फार्मूला में पहले कैथोड का मान रखना है, कैथोड। तब बताओ कैथोड पर कौन जमा होगा, जिंक होगा कि क्रोमियम होगा? तो बिल्कुल सर क्रोमियम होगा। काहे होगा, क्रोमियम रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन जब भी होगा तो कहां होगा, कैथोड। तो पहले आपका क्रोमियम का मान धरना है। किसका मान धरना है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का मान बच्चा यहां पर चेक कर ले, कितना दिया हुआ है, तो सर 0.76 वोल्ट। बाद में हम लिख देंगे। अब ये वो मालूम है तो दूसरा का इसी डाल देना, तब माइनस, और ये भी माइनस, तब माइनस माइनस जोड़ दो। 10 7 7 14 1 15, सही है। 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, उतार ला। आइए, जिनको कम समझ में आया है उनको फिर से मौका मिल रहा है, समझ लिए उसको। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहला काम फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फटाफट ध्यान रखो कर सको। आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड। आइए, यहां के बाद आप यहां जाओगे और चेक करना क्या मेरा पॉजिटिव चार्ज घट रहा है कि नहीं। क्यों सर, पॉजिटिव घटेगा तो उसको आप आरपी कहोगे, पॉजिटिव घटेगा तो उसको आप क्या कहोगे, आरपी। तो दोनों सर आरपी है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। जैसे है यहाँ के बाद बच्चा यहाँ जाना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ओ ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव घटना आर रिडक्शन, अवकरण। और रिडक्शन होगा जो कैथोड पर होगा। तब दिमाग में बैठा लो छोटो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो कैथोड, कैथोड पहला मान कैथोड, तो कैथोड पर कॉपर जमा होगा, तो कॉपर का वैल्यू क्या है, आप बोर्ड पर देख के लिख लीजिए, बन गया। और क्या, बहुत हल्का रहता है यार, माइनस माइनस प्लस, जोड़ लीजिए, चलिए उतार लीजिए। आइए, जिसको कम समझ में आया है और एक मौका मिल रहा है। पहला बताओ बच्चा लोग, हमने क्या बोला आपको, तो सर पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला क्या होता है छोटू लोग, आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड। सही है जी सर, सही है। उसके बाद क्या बोला बेटा, इसको चेक कर लो। तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, एकदम सही है सर। पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन देखो बच्चा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है छोटू, बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब समझ रहे हैं, ओपी हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ओपी, तो ओपी नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, आरपी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, खाली क्या करना, निगेटिव को क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, यहाँ के बाद यहाँ चलेंगे। ओ हो रहा है,
यहाँ क्या हो रहा है, आर हो रहा है, आर बोले तो कैथोड। एल्युमिनियम का मान पहले धर दो, एल्युमिनियम का मान कितना है 0.80 माइनस 0.34, घटा दीजिए जितना होगा 6, 7, 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब एक सवाल क्वेश्चन बैंक मुझे पूछता है, ये तो मेरा दिया हुआ था, अब आपका एग्जाम में कैसे पूछता है, मैं क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूं और उसको दिमाग लगाना है, ठीक है। 2011 देखिए क्या सवाल है, हिंदी में सवाल है, देख लीजिए। अर्ध सेल अभिक्रिया, रोक ला पहले क्वेश्चन में लिखो, टाइम बच जीतो नहीं तो फिर ज़्यादा समय लग। चलिए देखिए सवाल में, जो सवाल हम दे रहे थे उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। जो काम हम लोग करते हैं फार्मूला वाला, पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। जो फार्मूला हम लोग का था आरपी कैथोड और आरपी क्या था एनोड। आइए पहले जो वैल्यू दिया हुआ है दोनों काम इसी से करना है, इसी को रिएक्शन मानिए, इसी को आरपी मानिए। क्या हो रहा है देखो, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना होता है ओपी, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना होता है ओपी, और यहाँ क्या चाहिए आरपी। तो बस खाली वैल्यू बदल दो यहाँ पर, तब वैल्यू प्लस में है तो इसको खाली आप कर दो कौची आरपी में बदल गया। आइए इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मालूम है ओपी होगा। तो इसको आपको क्या में बदलना पड़ेगा आरपी में, क्या में बदलना पड़ेगा आरपी में। तो इसको क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, यहाँ नहीं इसको रह दीजिए, यहाँ माइनस कर देते हैं। वीडियो रोको थोड़ा मनो। यहाँ पर सुधारे पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन बैंक में भी बताओ ऐसा ऐसा सवाल गलती कर देता है आदमी, क्या करें। देखिए यहाँ पर सवाल सही हमने किया है, थोड़ा क्वेश्चन बैंक में गलती था तो हमने सही कर दिया। तो क्या हुआ देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ना ओपी होता है, तो ओपी का मान ये दिया हुआ था, लेकिन यहाँ फार्मूला में क्या होता है आरपी। तो कुछ नहीं करना है, बस प्लस को क्या कर दिए माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है 2 से 0, मतलब यहाँ घट रहा है, तो यहाँ पर बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो है वही रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इसका वैल्यू का बात किया जाए, आरपी का मान। अब सर कैथोड पर कौन जाएगा, जिंक जाएगा सर कि आयरन जाएगा, तो चेक करेंगे। कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज को घटना चाहिए। तब बताओ रिडक्शन वाला कौन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज घटना है, तो ये मान को धर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.41, और एक मान यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76, अब पूरा पर कर दीजिए वोल्ट, तो क्या हो जाएगा देखिए 6 और क्या हो जाएगा 7, 7 4 11, 1.17। देखिए कोई है, यह देखिए यहाँ पर चला गया, तो इसको कर लीजिए मार लीजिए। आइए अब इसी में कभी कभी कह देता है सेल रिएक्शन निकालने के लिए, क्या कह देता है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो सेल रिएक्शन अगर निकालना है, सेल अभिक्रिया निकालना है, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होता है, तो क्या करेंगे सेल अभिक्रिया में आप कि आप OH को और प्लस RH को जोड़ दीजिएगा। OH क्या होता है मालूम है आप लोग को, OH बोले तो ऑक्सीडेशन हाफ और RH बोले तो रिडक्शन हाफ। जैसे देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ये हमारा साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज लवण सेतु जिसको बोलते हैं, लवण सेतु जिसको बोलते हैं हम लोग।
इसका निकालना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सेल रिएक्शन। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करिए, पहले जिंक को लिख दीजिए, एक एरो मार दीजिए, जिंक पर 2 प्लस कर दीजिए, कर दिए। अब देखो कि यहाँ पर क्या करना कि जिंक बना रहा है Zn+2, तो क्या करना, चार्ज इधर 0 है। कोई भी तत्व अकेले रहता है, फ्री स्टेट में रहता है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब कंबाइन रहेगा तो वो अब बात अलग है, लेकिन जब अकेले रहें तो 0। तो क्या करना कि चार्ज को बैलेंस करना, तो चार्ज को बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज को बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन। चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उस साइड जोड़ना जिधर चार्ज ज़्यादा हो, जिधर चार्ज ज़्यादा हो। तो बताओ किधर चार्ज ज़्यादा है, तो सर राइट साइड चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, इसको समीकरण 1 मान लेना। इसको क्या लिखेंगे सर, क्रोमियम 3+, एरो मार देना, क्रोमियम। हमने बोला फ्री स्टेट में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अब क्या देख रहे हैं कि चार्ज को बैलेंस करना है, तो इधर 3 है, इधर 0 है। चार्ज को बैलेंस करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, तो जिधर चार्ज ज़्यादा है। तो बताओ किधर ज़्यादा है, लेफ्ट साइड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब क्या करना है, सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए आपका। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है, इधर 2 है, तो कैसे कटेगा। तो याद करें, इनका कॉफिशिएंट जो है इनसे 3 से गुना कर दें, और इनका वाला कॉफिशिएंट को इसमें 2 से गुना कर दें। तो द्वितीया 6, 3 दूनी 6, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में। तो बताओ सेल रिएक्शन बराबर क्या होगा। जिंक को 3 से गुना कर दीजिए, क्रोमियम को 2 से, जिंक को 3 से और क्रोमियम को 2 से। तो देखिए क्या देखे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना OH और पॉजिटिव चार्ज घटना RH, और दोनों को जोड़ दिए। तो दोनों को जो जोड़ के निकलेगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, सेल रिएक्शन। उतार लीजिए। नाम याद हो गया तुम्हारा, उत्तम। उत्तम का नाम याद हो गया। कैलकुलेट करना है सेल रिएक्शन, ठीक है। आइए, कम समझ में आया, पूरा समझिए। क्या करना है, पहले कॉपर कर दीजिए। हमने क्या बोला कि चार्ज बराबर होना चाहिए। ये फ्री स्टेट में है, 0। अब बताओ किधर चार्ज ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। चार्ज को बच्चा बैलेंस करेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन। और एक ट्रिक बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिधर चार्ज ज़्यादा हो। तो बताओ चार्ज किधर ज़्यादा है छोटू, और राइट साइड। कितना ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। इसको समीकरण क्या मान लेना। आइए, एल्युमिनियम सर यहाँ पर 3 चार्ज रखे हुए सर, एल्युमिनियम। यहाँ क्या देखें, 3 है, अकेले आदमी है, तो क्या हो जाएगा, 0। फ्री स्टेट में कोई आइटम रहता है, तत्व रहता है, तो 0। तो अब चार्ज बराबर करना है, 3 इधर है, इधर 0 है, तो बराबर करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस कौन करेगा सर जी, इलेक्ट्रॉन। जिधर ज़्यादा चार्ज उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। इसको समीकरण क्या मान लो, 2। बाकी क्या करना है पता है, इसको आप गुना कर दो 3 से, और इसको गुना कर दो 2 से। जो भी रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेल रिएक्शन, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। या कॉपर लिखना है तो 3 से गुना कर दीजिए। एल्युमिनियम, चलिए उतार लीजिए। आइए अब आप लोगों को सिखाते हैं निकालने के लिए पगला है रे।
आइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साभिया नियतांक या स्थिरांक भी कह सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना इसमें, बहुत इजी है। ए है, ए हमारा इक्विलिब्रियम का सिंबल है। इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट बदलेगा प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट बदलेगा रिएक्टेंट में। इधर हम कुछ ले लेते हैं, इसको डिनोट किया जाता है केसी से या क्यू से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है केसी या क्यू से। तो केसी अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? तो पहले क्या करना, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट बोले तो सर प्रतिफल बताए थे। रिएक्टेंट बोले तो सर प्रतिकारक बोलते हैं। तो क्या करना बच्चा, पहले प्रोडक्ट प्रतिफल का सांद्रण लिख देना, सांद्रण बी लिख देना जिसको कंसंट्रेशन कहते हो, और जो कोफिशिएंट है वो भेज देना पावर में, बटा कर देना। प्रोडक्ट लिखने के बाद रिएक्टेंट, किसका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन, और जो कोफिशिएंट है उसको भेज देना पावर में। यही हमारा होता है छोटू केसी। अगर मान लेते इसका डिफिनेशन लिखना चाहता है, इसे डिफिनेशन पूछता नहीं है लेकिन लिखना चाहता है तो क्या होगा, प्रतिफल का सांद्रता तथा प्रतिकारक की सांद्रता, प्रतिफल का सांद्रता तथा प्रतिकारक के सांद्रता के अनुपात को, अनुपात बोले तो रेशियो, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। और याद रखना कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंसंट्रेशन हो, बोले तो उदासीन सांद्रता हो, तो उदासीन सांद्रता वाले पदार्थ का वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होगा। जैसे हम आपसे बोले सांद्रता जिंक, तो इसका मान हमेशा क्या लिखना, 1, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। तो न्यूट्रल सांद्रता हमेशा उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है। आइए अब इसका सवाल आपको बनवा देते हैं। ठीक है। जैसे आपको दे देते हैं इस तरह का, देखो इसका हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है कैसे। तो क्या करेंगे भाई कैलकुलेट कैसे के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग को सेल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अभी बताए थे, जिंक, क्या करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, अब इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो। आइए इसमें गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों इक्वल था। तो जिंक कॉपर आयन, जिंक आयन कॉपर। आइए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे केसी। तो केसी निकालते हैं। तो केसी के लिए बताओ छोटू हमने क्या कहा, इधर वाला को आर कहते हैं सर, इधर वाला को पी, मतलब इधर वाला को रिएक्टेंट और इधर वाला को प्रोडक्ट। तो जब भी लिखेंगे केसी तो पहले प्रोडक्ट लिखना। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन जिंक आयन सर जी, कंसंट्रेशन कॉपर सर, कंसंट्रेशन जिंक,
ये जिंक आयन है, ये ओनली जिंक है, न्यूट्रल है, ये चार्ज है, न्यूट्रल है, और ये हो जाएगा कॉपर आयन। अभी हमने बताया कि न्यूट्रल पदार्थ का कंसंट्रेशन जो होगा बच्चा कितना होगा 1। तो देखिए ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल है, तो दोनों का मान हम लोग क्या कर देंगे 1 तो 1 कर देंगे छोटू, तो क्या होगा बोल, कंसंट्रेशन जिंक आयन और कंसंट्रेशन कॉपर आयन, क्योंकि इनका मान 1 हो जाएगा, इनका भी मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। आइए जिंक का कंसंट्रेशन आप यहाँ देख लो, जिंक का कंसंट्रेशन कितना दे दिया है 0.1, और कॉपर का कंसंट्रेशन कितना दे दिया है 0.01। क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर 2 शून्य, दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर 1 शून्य, क्या कट जाएगा, केसी का मान कितना आ गया 10। तो बोलिए कैसे कैसे निकाला जाता है, पता चला आप लोग को, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी काम है, चलिए उतारिए।